अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक रेसिपी के साथ दो और रेसिपी लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। उम्मीद करूँगी आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी कटा हुआ प्याज, यहाँ मैंने आलू फ्राइज़ की शेप में काटे हैं, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। 1 कटोरी पालक कटी हुई बारीक बारीक काट लें। यहाँ मैंने गोभी इस्तेमाल की है, आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। ये हरा धनिया कटा हुआ बारीक बारीक, कटी हुई मिर्च, यहाँ मैंने चम्मच दरा मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, हस्बे नमक, यहाँ मैंने साबित काली मिर्च यूज़ की है, 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा। अच्छे से इनको मिक्स करें। चलें जी, ये मैंने पैन में ऑयल लिया है। कोशिश किया करें ऑयली चीज़ों के लिए ऑयल यूज़ किया करें, घी नहीं। ये मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ। आज बारिश हो रही थी तो ये मेरे शौहर की फरमाइश पे बने हैं कि बेगम पकोड़े खिला दो। क्या आपके भी शौहर ऐसे ही करते हैं छुट्टी वाले दिन, या मौसम अच्छा हो तो फिर फरमाइशें शुरू? लेकिन पूरी करनी भी चाहिए, हमारा हक है। जब वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी उनके लिए फरमाइशें पूरी करनी चाहिए। उनकी फरमाइशें क्या होती है, सिर्फ खाना होता है और कुछ भी नहीं होता। मर्दों की फरमाइशें सिर्फ इतनी होती है, ये बना दो वो बना दो। ये जी, कुछ देर इनको ऐसे ही पकने दे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये लें जी, इनका कलर चेंज हो रहा है। अब दूसरी तरफ चम्मच की मदद से पलट लें ताकि दूसरी साइड भी अच्छी से पक जाए। ये लें जी, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आपके घर में कौन कौन पकोड़े खाता है शौक़ से? अच्छे से इनको बाहर निकालें। ये 2 से 3 बार किया करें ताकि अच्छे से इनका ऑयल निकल जाए। ज़्यादा ऑयली भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ये जी, हमारे पकोड़े रेडी है। चलें जी, अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पुदीना, हरी मिर्च, धनिया, दही और नमक। चलें जी, इनको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले डाला है के 10 से 12 पत्ते। जल्दी आ जा, स्टीक बनानी ये मेरे जेठ की बेटी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। कहती जल्दी से आ जा, तस्वीरें बनानी है। उसको तस्वीरों का बहुत ही शौक है। यहाँ मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्च और हस्बे नमक। इनको ग्राइंड कर लें थोड़ा सा पानी डाल के, और जो हमने चटनी बनाई है वो दही में मिक्स कर दें अच्छे से। हमेशा याद करें कि दही को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फेंट लें। ये हमारा रायता तैयार है। अब मैंने एक टमाटर लिया है, फोक की मदद से टमाटर को फ्राई कर रही हूँ। आप फोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमने इस टमाटर को सिर्फ फ्राई करना है अच्छे से। ये देखें जी, फ्राई हो रहा है। ये चटनी देसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले धनिया 1 कटोरी कटा हुआ बारीक बारीक अच्छे से वॉश कर लें। इसके बाद 10 से 15 पुदीने के पत्ते डाले हैं। जो देसी तरीके से चटनी बनती है ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। देसी तरीके से चटनी ज़रूर बनाया करें, इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होगा। अब यकीन करें, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। हरी मिर्च कटी हुई, 2 पीस लहसुन के, 2 छोटे छोटे पीस प्याज के, और इनको अच्छे से मैश कर लें। पता है कि ग्रीन वेजिटेबल हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। अब हरा धनिया और पुदीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, डिजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। और आपको पता है पुदीने में कितने न्यूट्रिशंस है। विटामिन ए है जो हमारी आइज़ और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हमने टमाटर 1 फ्राई किया था, अब उसके छिलके उतार के हमने उसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें मिक्स कर देने हैं। अब अच्छे से इनको मैश कर दें। हाँ जी, और मैं आपको बता रही थी कि ये वाक़ई हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा दौर जा रहा है ना, अब ज़िंदगी बहुत ही कम होती जा रही है, क्योंकि पहले ज़माने में लोग अच्छी खुराक खाते थे। अब बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं है जो पहले है। तो इसलिए कोशिश किया करें घर की चीज़ें इस्तेमाल अभी भी किया करें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियाँ फैल रही है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। तो अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इस पे जायका नमक। एक बात का खास ख्याल रखें कि नमक को हमने एंड में ही डालना है, क्योंकि पहले जब हम चटनी बनाएंगे तो वो पानी छोड़ता जाएगा। अगर हम नमक साथ ही डाल देंगे तो फिर नमक का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हमें आखिर में नमक डालना है जब चटनी बन जाए। ये ले जी, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। आज मैंने 3 रेसिपी बनाई है, पकोड़े, रायता दही का और पुदीने की चटनी। ये ले इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और वाकई ये बहुत ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।